रांची में इन दिनों ज़मीन को लेकर और सरना झंडा को लेकर काफ़ी बवाल है और इस बवाल के बीच एक नाम है जिनका नाम है निशा भगत, जो कह सकते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा का जो स्मृति स्थल है वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं और उस ज़मीन में सरना झंडा को उखाड़ने गई थी और इस दौरान पुलिस भी जो है वहाँ पर आई और काफ़ी जो है मशक्क़त के बाद जो है मामला को शांत किया गया। लेकिन सवाल दोनों तरफ से आ रहे हैं कि क्या वाकई में झंडा उखाड़ने गई थी या ज़मीन को क्लियर करवाने गई थी, क्या खेल रही थी या किसी के और से जो है आप बैटिंग कर रही थी। ये सबसे बड़ा आपको अगर बोला जाएगा कि आपकी बीवी भाग गई है तो क्या आप विश्वास कर लीजिएगा? पहले प्रमाण मांगिएगा ना। तो मेरा ये प्रमाण देने वाले जो मैं किसी के ज़मीन का लिटिगेशन सॉल्व करने आई हूँ या फिर मुझे जेल कैम्प के लीडर जो है केंद्रीय अध्यक्ष उन्होंने पैसे उगाही के लिए भेजा है, तो एक प्रमाण दीजिए, एक प्रमाण दीजिए, मैं मान जाऊंगी। कभी भी अगर मेरा पिछला हिस्ट्री भी रहा है कि दलाली की हूँ ज़मीन में तो मान लूँगी मैं। दलाल मुझे कह रहे हैं कि दलाली की हूँ। आप वहाँ गई थी, क्या कारण था? तो वही पूछना चाहिए। आप जैसे मीडिया वाले लोग रहेंगे तो ऐसे ही दलाली होती रहेगी और बढ़ते रहेगी चंद पैसों के लिए। वहाँ पर बोला गया जो वहाँ निवास कर रहे हैं कि आप आई बिना सूचना का झंडा उखाड़ने लगी। तो मेरा झंडा, मेरा अभिमान नाली में रहेगा। सुअर जहाँ लेटरिन करता है, जो आदमी खुद लेटरिन करता है, जहाँ मैं उल्टी करते करते 2 दिन तक खाना नहीं खा पाई, मेरा अभिमान, मेरा दिल के करीब रहने वाला, मेरा जिसको मानती हूँ, मेरा झंडा यही रहेगा। वो तो बोला कई वर्षों से वहाँ पर झंडा लगा हुआ है, आज आपको जागृति आई। सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में धीरे धीरे जब चीज़ों को जानते रही, चूँकि मैं जानती थी कि हमारे साथ शोषण हो रहा है। ये देख लीजिए, अपने भा बाइबल, मेरे पिताजी भी झारखंड आंदोलनकारी हैं और मैं ये झंडा उखाड़ने का सबसे बड़ा कारण मेरा एक ही था कि मेरा दूसरा टारगेट, ये तो टेलर था, मेरा दूसरा टारगेट है हम लोग का गुमला में 2 एकड़ 57 डिसमिल जो सरना समिति का जो हम लोग का ज़मीन है। पेपर देना इधर भाई, आपको प्रमाण दिखाना चाहती हूँ। इन दोगले लोगों को जो समाज का ठेकेदार बनना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे गुमला में जो समस्या है उसका निदान करने के लिए मैं यहाँ पर पहला कदम उठाई हूँ। ये हांदू भगत दिख रहा है, ये मेरे पिताजी का नाम है। इसमें पढ़िए, इसमें क्या है, ग्राम 3 टाड़ के गैर मजूरवा आम भूमि पर विवाद के संबंध में। किस बारे में विवाद? हाँ, इसको ये, हाँ, भूमि का विवाद। हाँ, तो नीचे पढ़िए, नीचे पढ़िए, ये मौजा है 104। ये इसका धर्म और भूमि दोनों को मिला रही हैं। मैं जानती थी आप सवाल कुछ इसी तरह करेंगे, इसलिए पहला मुझे निकालना चाहिए था। एक मेरे पिताजी का लेटर था, दूसरा है कि मेरे पिताजी और मेघा उरांव जी जो समाज के कार्यकर्ता हैं, उसमें विषय देखिए, सरना स्थल पर बने चर्च गोरोटो को हटाने के संबंध में। तो वो वहाँ पर जो आदिवासी हैं, यही दोनों, आप उनका लोगों का जो कहना है कि जो कन्वर्टेड हो गया है, जो आदिवासी ईसाई में चले गए हैं, क्या आप उसको आदिवासी नहीं मानती हैं? संविधान में एक रूढ़िवादी परंपरा को मानने के लिए जो प्रकृति पूजक हैं उनके लिए संविधान में 13(3) क में विशेष अधिकार है और हमारा ये 5वीं अनुसूची के क्षेत्र के अंतर्गत ये राज्य है। ये आप मानती हैं कि नहीं आदिवासी? उनको आदिवासी नहीं मानती, सिर्फ आदिवासियों का आरक्षण। शिल्पी नेहा तिर्की है, मंत्री उनका भी जाना चाहिए। मेघा उरांव जी, उनके क्रिश्चियनिटीज़ के बाद 2002 में उन्होंने जाति प्रमाण पत्र बनाया है, यही मेघा उरांव जी ने। उनका कहना है ना कि हम धर्म अपनी स्वेच्छा से बदले, लेकिन जात मेरा नहीं बदला, हम आदिवासी हैं और आदिवासी ही रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आदिवासियों की व्याख्यान संविधान में क्या है, तो उन पढ़े लिखे गंवार लोगों को बोलिए कि पढ़ ले संविधान, जो संविधान में लिखा है कि आदिवासी कौन है और विशेष अधिकार कौन ले सकते हैं। यही बात मैं आपको बताना चाह रही थी, आप सुनना नहीं चाहते हैं कि इसमें देखिए, बाइबल ईसाई लोगों ने लिखा है कि सरना धर्म को बर्बाद कर दो, ख़त्म कर दो, नष्ट कर दो, और ये आपका यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़िए और जुम कीजिए।
बढ़िया से पढ़िए, ये तो ठीक है। हम बाइबिल पढ़ने नहीं आए हैं, बाइबिल पढ़ने नहीं आए हैं, लेकिन हम बताएंगे ना हम लोग का संस्कृति को कैसे नष्ट कर रहे हैं। हम दिखाएंगे कि यहाँ पे हमारे करम महोत्सव को, ये कौन है, फादर लिख रहे हैं, चर्च के पादरी लिख रहे हैं, प्रचारक लिख रहे हैं। मूल विषय पर आइए। नहीं, इसमें लिख रहे हैं कि कर्मा मूल विषय पर आइए कि लालपुर में जो मूल जमीन विषय पे आ रही हूँ, वहाँ पर आप जो गई थी, मेरा झंडा का मान आप अगर शिव जी को क्या बोलते हैं सेप्टिक टैंक में लगा दीजिएगा तो आप मान जाइएगा कि अपमान समझिएगा। आपका जो बजरंगबली का झंडा को आप डिस्लरी पूल, आप जानते हैं ना कितनी गंदगी है वहाँ पे, सुअर लेटरिन करता है, वहाँ आदमी लेटरिन करता है, गंदगी है। सैकड़ों वर्ष से जो मेरे पूर्वज हैं उस जमीन पर रह रहे हैं। आप आई जमीन के मामले में गई थी मैं, वीडियो देख लीजिए फिर मुझसे सवाल करिए। आपने जो लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, आप वीडियो देखिए, उसमें दिख रहा है। लोगों का कहना है लोग कुछ भी बोलते हैं, जो बीजेपी का जो नेता है उन्होंने ये भी कहा उनके कि कहने पर नहीं, ये जो झंडा हमने फेंक दिया था, उन्होंने कहा हम जितना झंडा निकाल सकते थे निकाले, जो झंडा नहीं निकाल सकते थे ये लोग मार पीट करके धक्का मुक्की करके निकाला। और वो लोग जिस तरीके से ये झूठ का पलिंदा, जब हम करम महोत्सव मनाते हैं, भाई बहन का रिश्ता को यहाँ दाग दाग और पार तार किया है, यहाँ महादेव की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखिए हमारा ककड़ो लातो। और आप पढ़ के बताइए, आप इतना बड़ा वाला ज्ञाता है तो मैं आप ही से मैं पढ़वाऊंगी और मैं सुनना चाहूंगी। हम पढ़ने नहीं है, हम आपकी बातों को जानने आए हैं। नहीं, आप जानिए कि ये लोग बताइए झारखंड जितना भी सरना स्थल है, जहाँ पर भी फटा झंडा है, जहाँ पर गलत जगह झंडा लगा, सबको उखाड़ेंगे ना। देखिए समाज के जो लोग बोल रहे हैं कि उखाड़ने का नियम होता है और लगाने का नियम होता है, तो मैं उनको ये भी बोलना चाहती हूँ कि इन लोगों ने कोई नियम से झंडा नहीं लगाया था। देखिए सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, जनता इस बात को जानना चाहती है कि निशा भगत जो अब नेत्री है JLKM पार्टी की, वो वाकई में धर्म बचाने गई थी या किसी का राजनीतिक तौर पर वो इस्तेमाल हो रही है। देखिए राजनीति जो कर रहे हैं, जैसे अजय तिर्की जैसे घटिया मानसिकता के लोग जो कह रहे हैं, मेरे जो आपने पूछा मुझसे सवाल, कभी अजय तिर्की से पूछा है कि आपने उसके चरित्र में ना बात करते हुए हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे झंडे पे क्यों नहीं बात किया? वो मेरे चरित्र पर क्यों प्रहार किया? आप मुझे उनसे पूछिए कि वो बलात्कार में 2007 और 8 के केस में सुखदेव नगर थाना में जेल खट के आए हैं। आज जो आदिवासी के हितैषी होते हैं, सरना स्थल बचा नहीं पाए, सरना स्थल के बारे में एक शब्द नहीं बोले, वहाँ से स्टेज में बोले हमारी आदिवासी बच्चियों को कि चीर दूंगा। उसका चरित्र क्या हो सकता है? चीरा झंडा पे बात कीजिए। आप क्या बात कर रहे हैं? ये लोग जब मीटिंग बैठने गया था तो इन लोगों का गोरोटो हो सकता है, इन लोगों का भगवान जो हो सकता है कि गोरोटो में हो सकता है। ये लोग का बैठक देखिए, मैं दिखा रही हूँ। आप आस्था की मान की बात करते हैं ना, दिखाओ जरा फोटो दिखाओ वो वाला, देखिए क्या फोटो बाद में। आप देखिए, आप जैसे दलालों की वजह से हमारा समाज जो है ना बहुत पीछे जा रहा है। आप लोगों को समझना होगा, आपका प्रेस जो है ना, अगर तीखा हो तो मीडिया दलाल हो सकता है। नहीं, आपके विरुद्ध अगर सवाल हो तो आप मीडिया को दलाल नहीं, इसीलिए विरुद्ध क्या जानते हैं हमारे बारे में जो आप बोल रहे हैं? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आप अजय तिर्की से पूछिए ना, सवाल सबसे होगा, उनसे भी इंटरव्यू हुआ, इसीलिए आपके पास आए हैं। इतना 1 घंटे इंतजार किया है ना सिर्फ आपके लिए, क्योंकि उन लोगों का इंटरव्यू हो गया था और आपका पक्ष जानना था, तो आप अपनी पक्षों को रखिए। अच्छा, हम एक चीज कहने से क्या होने वाला है? तो उसको भी पूछिए ना कि मेरे चरित्र का बखान करने से क्या होगा। उसको पूछिए कि अभी जो हम लोगों का जो लड़ाई है झंडे को लेकर के, हमारा जो मान है, अभिमान है, जो हमारी संस्कृति है, हमारा परंपरा है, जो पहान पुजार और बैगा हमारे पूजा करते हैं, उसको ना कि सुअर गढ़ा में या फिर गंदगी में डालने के लिए नहीं है। जितने भी रांची में आजकल चल रहा है, आपको साफ तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर ज़मीन का मसला होता है, लोग सरना झंडा को लगा देते हैं। और एक ज़मीन का कब्जा करने का एक कल्चर है कि झंडा लगाओ और ज़मीन कब्जा करो। इन लोगों को यही दलाली बंद करने के लिए तो मैंने झंडा को खड़ा। हमको ज़मीन से कोई मतलब नहीं है, मेरा झंडा से मतलब है। मेरा झंडा का तुम दलाली क्यों करोगे? मेरा झंडा का मान को तुम आप ही बताइए ना। आपका बजरंगबली का झंडा को आप सुअर जहाँ पेशाब करता है, मल करता है, वहाँ लगाइएगा। आप धार्मिक भावना का जो 295 है उस पर केस करना चाहिए। बिल्कुल करूँगी, मैं उन पे भी करूँगी। जो मेरे बारे में अभद्र टिप्पणी किए हैं उनको भी मैं केस करूँगी। आपको क्या लगता है जो संविधान में विशेष अधिकार मुझे दिया गया है, उसका जो चरित्र का बखान इन लोगों ने, बलात्कारी लोगों ने किया, इनसे मैं इनको केस ज़रूर करूँगी।
क्यों नहीं करूँगी, मेरा हक है और अधिकार है। और इन लोगों पे भी मैंने केस किया है कि हमारा संस्कृति सभ्यता को खिलवाड़ करने के लिए इन लोगों ने हमारा झंडा का अपमान किया और हमारे साथ मारपीट की है। तो वो लोग मुझे क्या बताएंगे, वो लोग तो डर बोल रहा है, डर से रो रही है, डर कह रहा है कि झंडा को निशा भगत फेंक के चली गई। अरे हम लोग का मान, हमारा सर का ताज को हम फेंक के आएंगे? चलिए, ये हैं जेएल कैंप की नेत्री और अपनी बातों को रख रही थी। जो मूल मसला है कि लालपुर के जो ज़मीन है जहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा के स्मृति स्थल है और वहाँ पर जब देना एक ज़मीन भूमि है और वहाँ पर जो विवाद चल रहा है, चूँकि इनके द्वारा कहा गया कि जो सरना झंडा है गलत जगहों पर गाड़ा गया और उसके बाद से जो वहाँ पर जो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। तो आपने देखा कि जो निशा भगत है वो क्या कुछ कर रहे हैं।